जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि तैंग शैंग बहुत ज्यादा घायल हो गया था और क्रोकोडाइल मास्टर तैंग शैंग को जान से मारने के लिए आगे आ रहे थे कि तभी वहाँ हाइथियान सेक्ट आ जाती है और तैंग हाउ जोर से चिल्लाकर कहता है कि आखिर किसमें इतनी हिम्मत हुई जिसने मेरे बेटे को कष्ट पहुँचाया। वही मास्टर ग्वांग मास्टर से लड़ रहा है और पॉइजन मास्टर उस पर स्नेक क्वीन मेड्यूसा की स्पिरिट बोन टेक्निक का यूज करता है और मेड्यूसा गेज से ऊपर हमला करते हैं, लेकिन मास्टर ग्वांग हर एक बार से अपनी तीरों की मदद से बच जाते हैं और उन पर लगातार तीर छोड़ने लगते हैं और फिर अल्टीमेटम लाइट का यूज करके उन पर अपना अटैक करते हैं। पॉइजन मास्टर भी जेड स्नेक गॉड लाइट का यूज करते हैं और दोनों का लाइट अटैक एक दूसरे से टकराता है और इसी बीच मास्टर ग्वांग और भी कई सारे तीर छोड़ देता है और उनका अटैक पॉइजन मास्टर के ऊपर भारी पड़ रहा है और पॉइजन मास्टर हार जाते हैं और मास्टर ग्वांग जल्दी से आगे निकल जाते हैं और एम्परर ज़ू पर हमला करने लगते हैं। एम्परर ज़ू, ग्रैंड मास्टर और मिनिस्टर वहाँ से घोड़े पर बैठकर भाग रहे हैं और मास्टर ग्वांग अपनी तीर चलाकर वहाँ पहुँच जाता है। वो अपनी फिफ्थ स्पिरिट टेक्निक जो सीधे हार्ट बीट को लॉक करती है उसका यूज करता है और इसे यूज करके आसपास के टाइम को फ्रीज कर देता है, जिससे वो तीनों स्लो हो जाते हैं और साथ ही साथ वो एम्परर ज़ू के हार्ट को लॉक कर देता है और एम लॉक करके वो तीर उन पर छोड़ता है। लेकिन ग्रैंड मास्टर एम्परर को बचाने के लिए खुद तीर के आगे आ जाते हैं, लेकिन वो तीर ग्रैंड मास्टर को घायल करते हुए आगे निकल जाते हैं। हालांकि वो थोड़ी डिफ्लेक्ट हो जाती है जिस वजह से एम्परर ज़ू को वो तीर नहीं लगती, लेकिन वो तीर आगे निकलकर फिर से एम्परर ज़ू के लॉक हुए हार्ट की तरफ आने लगती है। अब एम्परर ज़ू को ये तीर लगने ही वाला है और एम्परर ज़ू समझ गए हैं कि ये उनका आखिरी समय है, लेकिन तभी ऊपर आसमान से कई सारे जलते हुए हैमर गिरते हैं और वो तीरों को जलाकर भस्म कर देते हैं और एक भी तीर एम्परर तक नहीं पहुंच पाती। वहाँ इतनी सारी जलते हुए हैमर गिर रहे हैं मानो आग के शोलों की बारिश हो रही हो। मास्टर ग्वांग की हर एक तीर के साथ उनका ऑरा भी वही नष्ट हो जाता है और आसपास इतने सारे हाउतियान सेक्ट के डिसाइपल को देखकर एम्परर खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ तैंग ज़ियाओ आते हैं जो डिसाइपल से फॉर्मेशन क्रिएट करने को कहते हैं और हाउतियान फॉर्मेशन क्रिएट करके वो मास्टर ग्वांग से लड़ने के लिए एकदम तैयार है। मास्टर ग्वांग गुस्से में आगे बढ़ता है लेकिन उनकी फॉर्मेशन को नहीं तोड़ पाता और खुद ही उनके हैमर से टकराकर पीछे गिर जाता है। मास्टर ग्वांग पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, जिस पर पॉइजन मास्टर समझ जाते हैं कि ये मास्टर तैंग ज़ियाओ है और ये इनकी फेमस वॉर हैमर की सेना है। वहीं दूसरी तरफ तैंग हाउ क्रोकोडाइल मास्टर से कहता है कि तो तुम हो जिसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया, जिस पर क्रोकोडाइल मास्टर हाँ कहता है और कहता है कि तो क्या हाउतियान सेक्ट एक कायर सेक्ट है और तुम क्या सोचते हो कि आखिर तुम लोग वापस आ जाओगे तो इन्हें जीत दिला दोगे। आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे से इस तरह बात करने की, यहाँ तक कि तुम्हारी क्लैन का तैंग चेन भी मुझे सीनियर कहकर बुलाता है। मैं किसी को भी ऐसे ही नहीं मारता, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर तैंग हाउ कहता है कि तुम्हारे मुंह से मेरे ग्रैंडपा का नाम अच्छा नहीं लगता। क्रोकोडाइल को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी सभी स्पिरिट रिंग्स को एक्टिवेट करता है और कहता है कि मैंने 50 साल से हॉल ऑफ एल्डर्स को नहीं छोड़ा था और अब इसलिए मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जूनियर्स कितने ताकतवर हो। क्रोकोडाइल की मार्शल स्पिरिट से हर तरफ एक स्ट्रॉन्ग ऑरा की आवाज गूंजने लगती है और तैंग हाउ भी जोर से हंसता है और अपनी स्पिरिट रिंग को एक्टिवेट करता है। तैंग हाउ के पास भी 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग्स है और ओल्ड कोट और ओल्ड बॉय ये देखकर काफी हैरान है कि दोनों बाप बेटा इतने शक्तिशाली हैं। तैंग हाउ आगे बढ़ते हैं और उन दोनों का इंटेंस ऑरा एक दूसरे से प्रेशर फील करता है, लेकिन तैंग हाउ बिना डरे क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ रहे हैं जो देखने में काफी ज्यादा ऑसम है। वो अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हैं और अपनी हैमर की असली पावर यूज करते हैं। क्रोकोडाइल भी समझ जाते हैं कि इसका ऑरा तो काफी स्ट्रॉन्ग है। वो फिर तुरंत उस पर अपनी पूंछ से हमला करते हैं और तैंग हाउ भी अपने हैमर से उस पर हमला करता है और इस हमले से क्रोकोडाइल मास्टर दूर जाकर गिरता है। वो शायद भूल गया है कि ये तैंग हाउ है जिसने अपनी जवानी में अकेले ही अपनी वाइफ को बचाने के लिए मार्शल सोल हॉल के सभी सोल लैंड मास्टर्स को हरा दिया था और अब तो इसके पास लाख साल पुरानी सोल रिंग्स और एंसेस्टर्स की दी गई पुरानी सोल बोन्स भी हैं। क्रोकोडाइल मास्टर ये देखकर हैरान है। मास्टर ग्वांग भी हाउतियान फॉर्मेशन से चोट खाया हुआ परेशान है और वो अब उनसे लड़ने के लिए तैयार होने लगता है। वही पॉइजन मास्टर तुरंत ग्रैंड मास्टर को लेकर उन्हें देखने लगते हैं और उनका इलाज करने लगते हैं। डीन फ्रैंडर और अर्लॉग चिंता में आ जाते हैं
और वहीं दूसरी तरफ मास्टर गुआंग हाउ ट्रांसफॉर्मेशन को तोड़ने के लिए उसकी तरफ बढ़ते जाते हैं। उनके साथ मास्टर गुआंग को रोकने की कोशिश करते हैं कि तुम उसे नहीं तोड़ पाओगे, लेकिन मास्टर एक नहीं सुनते और वो हाउ ट्रांसफॉर्मेशन में घुस जाते हैं। वही तांग शैंग भी नहीं समझ पाता कि आखिर उसके पापा किस टेक्निक का यूज कर रहे हैं जो उनकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है। क्रोकोडाइल मास्टर 7 स्पिरिट टेक्निक से अपनी गार्डियन स्पिरिट फॉर्म में आते हैं और जमीन के अंदर जाकर तांग हाउ पर सरप्राइज अटैक करने का डिसाइड करते हैं। तांग हाउ जोर से अपने हैमर को जमीन में मारते हैं और वो समझ जाते हैं कि वो जमीन में कहाँ है और तुरंत उसकी लोकेशन को ट्रेस करके उसे डॉज कर देते हैं और फिर अपने हैमर को जोर से स्विंग करके उसके सर पर मारते हैं, जिससे क्रोकोडाइल की स्पिरिट फॉर्म खत्म हो जाती है और तांग हाउ खुद अपनी स्पिरिट फॉर्म में मौजूद है और वो देखने में काफी ज्यादा डरावने लग रहे हैं। वो फिर अपने हैमर में अपनी पावर एक्यूमुलेट करके उससे कॉम्बैट बैटल करते हैं और वो अपने हैमर का स्वाद उसे चखाने लगते हैं। वो बार बार क्रोकोडाइल स्पिरिट फॉर्म में आकर उस पर हमला जब भी करता है तो हमेशा मुंह की खाता है और वो फिर सुमेरु हैमर को एक्टिवेट करके अपने हैमर को बहुत बड़ा कर लेता है और क्रोकोडाइल के ऊपर जोर से मारता है और क्रोकोडाइल उस अटैक में पिस जाता है। क्रोकोडाइल मास्टर नीचे घायल होकर गिर जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये सुमेरु हैमर क्या है और आखिर ये कौन सी स्पिरिट टेक्निक है और आखिर ये इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। और फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप हाउ त्यान सेक के मेंबर्स और उनकी पावर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम जरूर एक वीडियो उस पर लेकर आएंगे। और अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय।